तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाँव के डी ना जाते तक गई आई पर खिचड़ी गई पई और कुछ नहीं दिखदार बीमारी यार इसे तो लाग नहीं जानती को आता लोगों का काम नहीं है। कट 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 कर गा तीन पितरा मेरा दूध ना सब कुछ कर गा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैशाली चंदेल और मैं हूँ आशिमा चंदेल। यस, जैसा आप जानते हो आशी को, तो अब आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं हमारे गांव के टूर पे। और क्यों ये तो आप ही बताएंगे ना, क्यों लेके जा रहे हैं बताइए। हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि अब होने वाले हैं इलेक्शंस। यस, प्रधान के, मेंबर्स के, जिला परिषद के, बीडीसी मेंबर्स के एंड सो ऑन। ठीक है, और इस साल हमारा जो जंदरू गांव है वो उसकी अपनी पंचायत बनी है खुद। पहले हम रखो पंचायत के अंडर आते थे, पर इस बार हमारे जंदरू की अपनी खुद की पंचायत है। यस, तो ये फर्स्ट इलेक्शंस होंगे जंदरू फर्स्ट के। टाइम हमारा अपनी पंचायत का अपना नया प्रधान बनेगा। यस, तो हमने सोचा कि जो समस्याएं हमें दिख रही हैं गांव में, उनसे हम सबको अवगत करवा दें, या कि मतलब उन्हें पता चले कि कहाँ कहाँ काम करवाने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले लेके चलते हैं सबसे पहली समस्या की तरफ। शुरू करते हैं। यस, लेट्स गो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अड्डे पे। ठीक है, तो हमारी पहली समस्या का 25% या 20% रख लो यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि यही समस्या गांव के अलग अलग कॉर्नर्स में आपको मिल जाएगी। तो ये है हमारा राशन का डिपो, और पहली समस्या अब हमें बताएगी आशिमा चंदेल। तो आशी, तो मतलब सबसे पहली समस्या जो हमें लगती है, तो हमारे गांव में कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है ना, कोई ऐसी कचरे वाली गाड़ी आती है। पहले आती थी जो कचरा लेके जाती थी, पर रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो हैं वो खड्ड में या सड़क के आसपास ही कचरा फेंक देते हैं, तो जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लाइक बरसात में भी सारा कचरा ऐसे बह के जा रहा है, पानी के साथ बह के बड़ी वाली नदी के साथ मिलता है, और फिर उसी पानी को हम पी रहे होते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि कहीं पे कचरा फेंकने की कोई जगह ही नहीं है, ना कोई सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। पहले था कि गाड़ी आती थी और वो लेके जाते थे कचरा, वो भी वीक में एक बार आते थे, पर चलो आ जाती थी। पर अब रिसेंटली पास्ट 2 ईयर से कोई गाड़ी नहीं आती है। वो लगा था बरसात का बहाना। हाँ, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो गई थी, और हाँ रोड का काम चला हुआ था। यस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि रोड का काम चला हुआ था, तो और साथ में बरसात शुरू हो गई, तो लोगों ने बोला कि मतलब जो इसको मैनेज करते थे, उन्होंने कहा कि रोड खराब है और हमारी गाड़ी आ नहीं सकती आपके गांव में। और उसके बाद जो है वो गाड़ी आई भी नहीं। हाँ, मिनिमम पहले तो था वो फ्री ले जाते थे, और उसके बाद उन्होंने थोड़े चार्जेस लगा दिए थे। हमें उससे कोई इश्यू नहीं था। हाँ, फ्री था। ओके, ये नहीं मुझे पता था। नहीं, मुझे एक्चुअली मैं घर रहती थी उस समय, तो मुझे पता था। फिर उन्होंने थोड़े चार्जेस लिए थे, लाइक 50 रुपीज़। तो लाइक वो तो नॉर्मल है, इतना तो चलता है। और उन्होंने वो जिस टाइम बंद करी थी गाड़ी, उस टाइम शायद कौन सा, चलो बरसात का मौसम था, जून या जुलाई रहेगा, जून जुलाई था। लेकिन पेमेंट जो थी वो पूरे साल की ले ली थी, और एडवांस। कहा था कि जब रोड ठीक हो जाएंगे तो मतलब फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन वही उस बात को कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए होंगे। हाँ, लेकिन वो आज तक शुरू नहीं हुआ, और इसी के कारण गांव के हर कॉर्नर में आपको, ये तो बेसिकली एक कॉर्नर है, ऐसे 5-6 कॉर्नर और हैं जहाँ पे हर कोई कचरा फेंकता है। ये तो रैपर्स वगैरह हैं, जो भी खाना वगैरह बचता है, लोग ऐसे ही खुले में फेंक रहे हैं। कोशी दिखाएगी हमारी। दिस इज सेकंड कचरा पॉइंट। यहाँ पे भी देखो बहुत कचरा फेंका हुआ है, और ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। अभी अंधेरे में आपको ज्यादा दिखेगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जैसे आप यहाँ नजदीक देख सकते हो, तो ऐसा ही काफी सारा कचरा वो नीचे तक फैला हुआ है। मतलब ये जो खेत भी है किसी के, वो खराब है, फिर यहाँ पे क्या ही उगेगा। ऐसे बस ये कचरा पॉइंट बना हुआ है, बाकी ऐसे ही कचरे के पॉइंट्स जो हैं वो 2-3 और है। एक तो नीचे है खड्ड के साथ, वहाँ पे लोग अपने शीशे जो हैं घर के वो भी लेके जाके फेंक देते हैं। एक दूसरी साइड को है, लेफ्ट साइड को
गांव के बाहर थोड़ा सा। हाँ लेफ्ट साइड, मतलब हाँ रोड के साथ ही है, बस थोड़ा सा साइड में। तो चलिए अब लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इधर रिपोर्टिंग भी लग रहा है, लाइव फ्रॉम चंद्रकला। ओके, लाइव फ्रॉम चंद्रकला। तो ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी, वैशाली चंदेल, कैमरामैन आशिमा चंदेल के साथ। आगे आगे। तो अब आपको बताते हैं, एक्चुअली दिखाते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं रोड्स की हालत, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम घर से ज़्यादा दूर के, अभी अंधेरा हो रहा है तो हम आगे पीछे ज़्यादा गए नहीं, हम घर के नज़दीक ही आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आगे देख सकते हैं गड्ढे पड़े हुए हैं। आशी कैमरामैन प्लीज़ फोकस। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप नीचे वाली साइड जाएंगे या ऊपर वाली साइड जाएंगे तो इतने ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं। और जब रोड ठीक करने की बात आती है तो इनको क्या करा जाता है कि ऊपर से थोड़ा सा वो भर दिया जाता है, लेकिन वो भी तब करा जाता है जब रोड की हालत कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाए, या इलेक्शंस आ रहे हो, या फिर कोई पॉलिटिशियन आ रहा हो, ठीक है। अदरवाइज़ कोई नहीं पूछता। पूरा नीचे जैसे यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर गांव के ही रोड में वो सीमेंट बजरी वगैरह लगाया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बरसात के पानी के कारण जो है वो खड्डे ज़्यादा ही बढ़ जाते थे। लेकिन आप उसकी हालत भी देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ बजरी हुई पड़ी है, और वो 2 व्हीलर्स के लिए तो वो मतलब समझ लो कि एक सुसाइड पॉइंट है। क्योंकि मैं एक दिन गई थी, पापा के साथ गई थी, तो मैंने देखा, मैं कि कैसे जाते हो आप रोज़ यहाँ से। तो रोड्स की हालत भी बहुत गंदी है। मतलब यार तुम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो अगर आप रोड ठीक कर रहे हो तो मुश्किल आपका 1 साल क्या 1 महीना भी नहीं निकलता है, चौथे दिन को रोड ख़राब हो जाते हैं। तो भाई अगली बार रोड का काम जब भी करवाओ तो प्लीज़ ढंग से करवाओ, ताकि ज़्यादा नहीं तो 1 साल तक तो निकाल ले वो, ताकि थोड़े बहुत गड्ढे बढ़े तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर रिपेयर करा जा सके। तो ठीक है, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। और आपको पता ही है कि इंडिया में एक्सीडेंट्स के कितने केसेस आते हैं हर साल के हर दिन कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, हर मिनट कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमारी जान के साथ मत खेलें। जैसे आप लोग नेताओं के आने पे रोड ठीक करते हैं, वैसे आम जनता के लिए भी ठीक करें। धन्यवाद। ये भी आप देख लीजिए हमारे रोड के हालात। यस, सी आगे तक भी हमारा सारा रोड उखड़ा हुआ है। ऐसे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा दिखाने की। लाइक जो PWD के वर्कर्स हैं, उनकी जो यहाँ पे ड्यूटी लगी होती है, पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। ये आशी इतना सच नहीं बोल रहा था। सच बोल रही हूँ मैं, मैंने देखे हैं, वो कुछ नहीं करते, बैठे रहेंगे, टाइम पास करेंगे, लंच करेंगे, कभी चले जाएंगे। मन के हिसाब से सफाई कर देते हैं कि हाँ कभी घास घूस काट दिया जब मन किया तो, और वो घर ले जाते हैं फिर काट के। और ये कभी मतलब गड्ढे तक नहीं भरे उन लोगों ने। जैसा कि Sad. बताया गया कि जब किसी पॉलिटिशियन ने आना हो या कोई जब किसी पॉलिटिशियन ने आना हो, मेनली तो तभी होता है कि MLA हाँ। वगैरह आ रहा है तो मिट्टी डाल दी बस इन गड्ढों में। यस। इससे ज्यादा आज तक कुछ नहीं हुआ। कभी उन्हें भी गड्ढों के लुफ्त उठाने दें, उनको भी वो मेले वाली फील आने दें, जैसे कि जैसे कि हम हर रोज करते हैं। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको तीसरी समस्या की तरफ। अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जहाँ पे आपको आशी अवगत करवाएगी हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। सो गाइस, मिलिए हमारे गांव के बड़े भैया से, संदीप बनियाल जी। तो भैया आप बताइए, जैसे हमारे गांव में इलेक्शंस आने वाले हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे गांव में किन किन चीजों पे काम हो सकता है, क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं? हाँ जी, पहले तो हमारी पंचायत जो है तो नई बनी है अभी पहली बार। हाँ जी। तो हमें जो है तो अभी तो पंचायत भवन बहुत ज्यादा काम होगा, मतलब पहली बार तो उस वजह से तो बाकी काम तो बहुत है, रास्ते हमारे यहाँ से है। अब देखते हैं, पहले तो प्रधान के लिए भी इलेक्शन हो गया है हाँ जी। मतलब समस्या क्या लगती है आपको कि क्या सुधार होने चाहिए गांव में? गांव में सुधार तो हमारे यही है, अपना रास्ते हो गए, नालियाँ हो गई, जैसे मेन तो यही होती है जी। हाँ, सड़क तो चलो ये तो PWD के अंडर में होती है वैसे। नहीं तो मतलब करवा तो सकते हैं ना। हाँ, करवाने को तो सब कुछ प्रधान का ही काम होता है करवाना। जी। और क्या समस्या है, बाकी तो पीने की देखो हमारी बॉडियों की हालत आजकल सारी खत्म हो चुकी है। पूरा अपना वो जल शक्ति पे ही निर्भर है कि पानी आएगा तो भी होगा, नहीं तो बाकी तो पानी की भी तो बहुत समस्या है। ये बाकी और बहुत सारी समस्या है।
जैसे कि तुमको बता दिया आपको मैंने। कहाँ बताइए आपने? कहाँ बताई, इतने बताए, रास्ते, नालियाँ, रोड की, फिर पानी की, यही है जनवरी जो समस्या है ज़्यादा। तो जेन्युइनली कचरे की भी। हाँ, कचरे की तो देखो पहले गाड़ी आती थी, अब वो गाड़ी नहीं आ रही है तो लोग इधर उधर फेंक रहे हैं, जहाँ देखो सड़क में इधर उधर आसपास में फेंक दे रहे हैं, घर के पास ही। ये भी एक समस्या है। और मतलब कूड़ेदान का भी कोई निपटारा होना चाहिए, जैसे गाड़ी आती है प्रॉपर पहले उस हिसाब से। डस्टबिन लगा सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स में। डस्टबिन, हाँ वो भी है, डस्टबिन लगने चाहिए जी। और लेकिन डस्टबिन भी लगेंगे तो उनको उठा के कौन ले जाएगा, वो भी तो भर के भी तो वो तो फिर प्रधान का ही काम है कि वो दोबारा गाड़ी लगवाए और वो खुद खाली करके लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका। ये देखिए हमारी तीसरी समस्या। स्ट्रीट लाइट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये है मेन रास्ता हमारे गांव का, पूरे गांव को यही कनेक्ट करता है ऊपर से लेके नीचे तक। और इस रास्ते में कहीं भी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये जो आप देख सकते हैं ये पुरानी स्ट्रीट लाइट है और ये पता नहीं कब की लगी है, मतलब जब हमारे पापा यंग रहे होंगे तब की है, मैंने एक बार उनसे सुना था। और आज तक कोई रिपेयर नहीं हुई है। आज तक ना कोई रिपेयर हुई है ना कोई नई लगी है। हाँ। पूरा रास्ता है इतना बड़ा, इतने लोग चलते फिरते हैं, तो मतलब ये स्ट्रीट लाइट्स तो होना जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हो ये गांव के बीच में है, बीच का रास्ता है, दोनों साइड और घर है। रात को भी लोग चले रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है ये भी कि स्ट्रीट लाइट होना जरूरी है। और ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसका ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हम आपको अब दिखाएंगे। यस। तो ये रही हमारी चौथी प्रॉब्लम, जो कि है ये वाटर पाइप्स, वाटर लाइन जो है हमारी। ठीक है, तो ये आप पूरे रास्ते में देखोगे तो ऐसी ही पाइप्स निकली हुई हैं, जैसे ये देख सकते हो आप, बीच रास्ते में पाइप है। ठीक है, ये आप देखिए पाइप्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। अब ना स्ट्रीट लाइट है, ऊपर से ये पाइप्स निकली हुई है। ठीक है, तो अंधेरे में किसी का पैर अटक गया तो वो भाई गिरेगा नहीं तो और क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल्स की हालत तो आपको वैसे ही पता है, जो भी हम किसी वीडियो में बताएंगे। तो बस यही हालत है। और पता नहीं कितने साल हो गए ये पाइप्स आज तक कवर नहीं हुई है। हमने कई बार बोला भी है कि ये पाइप्स कवर कर दो, यहाँ पे पैर फंस सकता है, किसी का कोई गिर सकता है। बच्चे यहाँ पे भागते दौड़ते हैं, गांव के बच्चे आपने देखा ही होगा, कौन बैठता है जब खेल रहे होता है तो पूरे गाँव में भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे का पैर फंस गया, कोई गिर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर कोई बुज़ुर्ग होते हैं, चल रहे होते हैं, रात को कोई ऐसे अपने काम से आ रहा होता है या यहाँ पे शॉप पे साथ में ही 2 घर छोड़ के। ठीक है, तो वहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो मतलब भाई किसी को भी लग सकती है, कोई भी यहाँ पे फंस के गिर सकता है। कई बार ध्यान भी नहीं होता, 100 चीज़ें हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा भाई। तो कृपया करके इन पाइप्स का भी कुछ इंतज़ाम करें, इनको कवर करें ताकि कोई गिरे ना, कोई एक्सीडेंट के चांसेस ही ना रहें। ठीक है, तो अब लेके चलते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक और प्रॉब्लम की तरफ। तो ये देखिए भाई, ये है व्हील। ठीक है, ये ख़राब हो चुका है, यहाँ से पानी अभी भी चल रहा है कंटिन्यूस, चाहे थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है लेकिन चल रहा है। और इसको ख़राब हुए पता नहीं कितना ही टाइम हो गया। और पर इसमें जो हमारी दीदी आती हैं पानी जो छोड़ते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने भी कई बार बोला है, मतलब शायद इनको IPH वालों को, कि यहाँ पे व्हील ख़राब है तो आप दे दीजिए, लेकिन अभी तक मतलब इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। तो आज तो जो दीदी हैं वो आज सबसे, जो जिनका ये व्हील है, मतलब जिन भी घरों को ये वाटर कनेक्शन जाता है यहाँ से, उन सबसे पैसे उन्होंने कलेक्ट करे हैं, क्योंकि रखो से शायद मना कर दिया कि हमारे पास व्हील नहीं है, तो उनको फिर पैसे कलेक्ट करके यहाँ पे व्हील लाना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हम उनको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इसको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ से पानी कंटिन्यूस चलता रहता है, आप जैसे देख सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो कि आशी आपको बताएगी। अब आशी बताएं हमें अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। हमारे गांव की एक और मेजर प्रॉब्लम है कि जैसे आप देख सकते हैं कोई भी नाली नहीं है पानी के लिए। जैसे बरसात का पानी हुआ या किसी के घर में जो कोई कपड़े धो रहे हैं
किसी की टंकी से पानी बह रहा है, तो जो सारा पानी है वो इसी रास्ते से होके जाता है। और जो आने जाने वाले सारे लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लाइक मेरी फ्रेंड आई थी हमारे फंक्शन पे, तो और वो इस रास्ते से होके गई तो बोलती तुम्हारे गांव में बस ये पानी पानी रहता है क्या? सब तैर के जाना पड़ता है क्या लोगों को? यहाँ पे चलना होता है या तैरना होता है? क्योंकि पूरे रास्ते में पानी भर जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आप देखो, ये भी किसी ने अपने घर की नाली बनाई है, कोई गांव में ऐसी कोई नाली ही नहीं है जिसका आउटपुट भी यहाँ से है। देखो, ये भी रास्ते में ही जाएगा। ये बस घर के साथ वाला रास्ता सेव कर रहा है कि घर का पानी बाहर आ जाए रास्ते में। और ये सारा पानी फिर कहाँ जाता है आशी? ये सारा पानी इस तरफ जाता है, ये भी किसी के घर का ही रास्ता है। दिस वे। और ये जो घर वाले हैं वो भी परेशान है कि उनके घर में नीचे सिलन आ जाती है इस पानी की वजह से। उन्होंने भी कितनी बार लोगों को बोला है, पर क्या होगा, मतलब ऊपर से नीचे तक इतने सारे घर हैं, है ना, बीच में इतना मतलब जगह जगह गैप भी है, तो उस पानी को डिवाइड करा जा सकता है। मतलब ये तो चलो घर का पानी है, किसी के गोड का पानी, वो गंदा सब कुछ आ रहा होता है उसमें, वो भी इसी रास्ते से चल रहा है। हाँ, बरसात का पानी हो, घर का पानी हो, कपड़ों का पानी, जो मर्जी हो, चाहे वो व्हील खराब हो, कुछ भी हो, सारा पानी रास्ते में जाता है। और मतलब इसको डिवाइड करा जा सकता है कि थोड़ा पानी इस साइड कर दिया, थोड़ा उस साइड कर दिया बीच में से, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इतने घर हैं, तो सबका पानी अगर यहाँ आ रहा है, फिर सोचो फ्लो भी कितना होता है ना। तो किसी एक को दिक्कत हो तो बेटर है कि वो डिवाइड कर दिया जाए और जगह जगह से आउटपुट मतलब इसके वो चैनल से निकाल दिए जाए। आशी, कोई और दिक्कत है आपकी नज़र में अभी? फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कहीं आपका पाँव न लगे। आगे भी है ऐसे पाइप, ऐसे पूरे, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे गांव में, पूरे रास्ते में यही पाइप्स हैं। देखो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं, यहाँ तो ये फिर साइड में है, लेकिन कहीं कहीं ये बीच में रास्ते में भी है। देखिए, किसी को भी ठोकर लग सकती है। मोटी पाइप है और ऐसे ही रास्ते में। हाँ, देखिए, कोई भी चलता फिर तो कौन सोचेगा कि यहाँ पे पाइप होगी पानी की? किसी को भी ठोकर लग सकती है। तो अभी हम आपको लेके जाते हैं हमारे ताऊ जी के पास, वो आपको समस्याओं के बारे में बताएंगे। हाँ, जो हमें नहीं पता शायद वो ताऊ जी बता सकते हैं। यस। नमस्कार जी। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। ये हमारे ताऊ जी, इस गांव के बहुत जाने माने व्यक्ति। तो ताऊ जी आप अपना नाम बताएंगे? अनिल कुमार। तो ताऊ जी आप बताइए, जैसे हमारे गांव में इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ जी, तो आपको क्या समस्याएं लग रही हैं गांव में कि ठीक हो, मतलब जो आपको नजर आ रही हैं जो ठीक होनी चाहिए, जिन पे काम किया जा सके? पहले तो मैं इलेक्शन के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट बार इलेक्शन है तो अनपोज इलेक्शन होना चाहिए। हाँ जी। किसी भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति जो है अनपोज ही आना चाहिए। और समस्या तो बहुत सी है गाँव में, जैसे कि बताइए। जैसे पानी की समस्या है। हाँ जी। और नालियों की समस्या है। हाँ, नालियों की। हाँ जी। स्ट्रीट लाइट हो गई। स्ट्रीट लाइट की है गाँव में। कचरे की है। हाँ जी। और बताइए। बस ही इतना करे है। इतना करे। हाँ जी। और सड़क हमारी खराब है ताऊ। सारी सड़कें जो है खराब है, वो भी मेंटेनेंस के लिए पड़ी है। नहीं, यहाँ पे आंटी जी भी आ चुके हैं, चलिए इनसे भी पूछते हैं। नहीं कुछ नहीं है, इधर आओ। हम अपनी जबरी दादी का लेंगे इंटरव्यू। दादी आओ जी, तेरा इंटरव्यू लेना। ये था असली फोटो तो मैं देना नहीं ना, कोशिश होगी। फोटो तो नहीं देना, वीडियो देनी। अच्छा। फोटो नहीं देना। ये देखिए ये दादी तो दस क्या क्या प्रॉब्लम है गाँव के डी ना जाते तो गई आई, पर खिचड़ी गई पई है। और देख जे सूत मिल गई दाल डंगा ने बन गए ता पैसा मिल जाना, कि नहीं है किछ नहीं मिलना। तिया तेरे सारा पानी जहाँ पीछे चढ़े खा वो नहीं देना जाना। हाँ, तो ये दस ना कि नाली बनावा। नाली जगह जगह ते बजो पानी पीछे ते, ठीक है। हाँ हाँ,
ऐसा और क्या क्या और क्या क्या दिखती और कुछ नहीं दिखदार बीमारी यार इसे तो लाग नहीं जानती कोई मेरे तीजू क्या लगा हाँ क्या घड़ा लाइटा लॉइस का है स्ट्रीट लाइट लांदे नहीं लाइट ऐसे तैसे जे कुछ की प्रधान न बनना तैसे बोल गए फिर हाँ ता आप लोगों का काम नहीं है नहीं तो आज संती ना रे गठे उन्होंने लारी किसी को क्या काम करा इसका है अच्छा सो लाइट तलवाई देंगे ना मैंने नहीं क्या- लगी तो लगी रही तेरी नहीं तो क्या देख पर जाना चाहो ना प्रीमिया नहीं थी आती तो क्या लगा है तूने की ये यार ये बोलिए चौकी अच्छी हर लेना ओ पुलिस वाकी वाले रहा हाँ बोलिए चौकी लेना ले रहा बस वो ठीक है और क्या नहीं तो थी आती जो लगा क्या सूल तो और इसका ही वो तो सुनते ढूंढे ना माखी ने काट 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 तेरा बाप घर प्यार से किच करगा तीने पितरा मेरा दूध ना से किच करगा अच्छा तेरी दूध दाची ताकत मेरे दूध ताकत कुछ नहीं ऐसा बाबा ठीक है असली ताकत दादी के दूध में आई गया दीदी बीदी पर कौन व्यूज बस ये सुनना इन्हें सुनना था ठीक है दादी तो बड़ा अच्छा लगे तो सोनिंग लाइक है बड़ा अच्छा लगा चलो अच्छा था ऑन दी रही घर तो तू सब आम दे रहा कर रोज हाँ से ऑन दे रहा दे ना जो एक लड्डू दे मैं खाई ले रहा ऐसा दे यार अभी फाइट रहा खाली तुझे अपना खाने आ रहा है एक वाइट आया एक लड्डू दे दे धन्यवाद धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका हाँ धन्यवाद आपका भी। ये देखिए भाई बस ऐसे ही मैं अंधेरा खाई रहता बैठ रही है। सी बस सी और ऊपर से पाइप्स के हाल जैसे दिखा दिए आपको है ना तो बस यही अंधेरा रहता है पूरे रास्ते में। तो हम लोग घूम फिर के वापस घर आ चुके हैं क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है हम वैसे भी लेट गए थे और जो जो हमें बेसिकली समस्या लगी वो हमने आपको इस वीडियो में बता दी है सारी और 2-3 हमारे गांव के लोगों का इंटरव्यू भी लिया तो वो भी आप वीडियो में देख चुके होंगे नहीं देखा है तो वापस जाके फिर से देखिएगा। यस और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज गाइस और हाँ आगे जो भी हमारे गांव के प्रधान बनेंगे हमारी पंचायत के प्रधान बनेंगे मेंबर बनेंगे तो प्लीज़ इन समस्याओं पर जरूर जरूर काम करें तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ना भूलें भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।